सिरमौर जिला के भाजपा नेताओं ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता प्रताप सिंह रावत, मेलाराम शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलबीर ठाकुर आदि नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करके राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में की गई अनाप शनाप बयानबाजी को राष्ट्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के कार्यों और व्यक्ति निर्माण के कार्यों में सदैव अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्र एवं सनातन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राजस्व मंत्री को अपनी और विधानसभा की संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय समुदाय किन्नौर की शालीनता, सौहार्द स्वभाव की संस्कृति को भी तार-तार किया। किन्नौर संस्कृति की मान मर्यादाओं को लांघकर विधानसभा के भीतर अनाप शनाप बयानबाजी करना एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। ये उदंडनीय अपराध है। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री को विधानसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने जगत सिंह नेगी को याद कराते हुए कहा कि क्या जगत सिंह नेगी मंडी जिले के सराज क्षेत्र में उनके ऊपर फेंके गए जूते की वारदात को भूल गए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि उदंत मंत्री इसी तरह अनाप शनाप बयानबाजी करते रहें तो प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी उनके साथ जूत पुलाव होते हुए देर नहीं लगेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के कार्यों में नहीं लगा होता तो कांग्रेस ने इस राष्ट्र के कई टुकड़े कर दिए होते। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की ही देन है कि जब इस राष्ट्र को भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांटा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, लोगों को जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर बांटने का काम करती रही है, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश में आपसी सद्भाव, सौहार्द का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे बड़े भाई बलबीर ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त हमारे जिला प्रवक्ता मेरे बड़े भाई मेलाराम शर्मा जी, मैं मेलाराम शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप कृपया इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। माननीय श्री मेलाराम शर्मा जी। धन्यवाद। हमारे सिरमौर जिला के प्रवक्ता श्री प्रताप रावत जी और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा जो प्रेस वार्ता का विषय है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू सरकार है इसके कुछ एक मंत्री बहुत बेलगाम हो चुके हैं और जिनको अपनी ना तो मंत्री पद की गरिमा का ख्याल है और ना ही विधानसभा की जो संवैधानिक वहां की गरिमा है उसका भी बिल्कुल ख्याल उनको नहीं है। अभी हाल ही में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने जिस तरह से विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की, उससे जो है मैं समझता हूं कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है शर्मसार हुआ है और सबसे बड़ी शर्मसार हुई है जनजातीय क्षेत्र किन्नौर की संस्कृति, क्योंकि किन्नौर के लोग जो है शालीनता, मृदुभाषी और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो है किन्नौर की जो समृद्ध संस्कृति है, वहां के आचार विचार है, वहां की सुसंस्कृत है, वहां की सभ्य भाषा है, उस सारी वहां की संस्कृति को जो है वहां के आचार विचार को तार-तार कर दिया है। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां करी है, उससे जो है न केवल देश के लोगों को जो है ठेस पहुंची है, बल्कि उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोग उससे जुड़े हैं और जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हैं, उनकी भावनाओं को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसने राष्ट्र निर्माण के लिए जो है लगातार जब से संस्था का गठन हुआ तब से देश को जोड़ने का और राष्ट्र निर्माण का और मानव निर्माण का काम किया है।
लेकिन ये जो सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री है, मैं तो उद्दंड मंत्री कहूंगा इसको, जिसको अपनी मतलब भाषा पर कोई संयम नहीं है और उसको विधानसभा की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है कि विधानसभा के अंदर किस तरह की टिप्पणी की जानी चाहिए, किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बहुत दुखद जो है, और हिमाचल की जो संस्कृति है उसके भी वो भी तार हुई है ऐसे मंत्री के उद्दंड बयानों से और अभद्र टिप्पणी से। क्या मंत्री वो वारदात भूल गए? इन्होंने पिछले दिनों जो है सिराज के लोगों के बारे में भी, जहां पे इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी त्रासदी आई और सैकड़ों लोगों ने जो है अपने आशियाने खोए, वहां के लोगों के बारे में जब इसने अभद्र टिप्पणी की थी तो क्या मंत्री भूल गए जब वहां पे जाके इनको जूते पड़े थे, इनके ऊपर जो है जूते फेंके गए थे? तो मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप कृपया अपने वाणी पर संयम रखें और राष्ट्रीय स्वयं जैसी पवित्र संस्था जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगी है उसके बारे में इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आपने अपनी वाणी पर लगाम नहीं रखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो जो है आपको दूसरे क्षेत्रों में भी आपका न केवल घेराव करेंगे बल्कि जूत पुलाव भी कर सकते हैं। इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं लोग उनसे माफी मांगे, वरना आपका जो है बहुत बुरा हश्र होने वाला है। तो मैं हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता भाई बलबीर ठाकुर भी बैठे हैं। आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी इस जो हमारी प्रेस वार्ता चली हुई है, आप भी इसमें अपना वाणी दें और अपना वक्तव्य रखें। देखिए, पहली बात यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पार्टी नहीं है। वो देश के निर्माण के लिए, देश के भविष्य के लिए और सनातन धर्म और हमारा जो हिंदू धर्म है उसके लिए कार्य करते हैं और हर वर्ग को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो भाषा विधानसभा के अंदर जिस मर्यादा से वो बात करते हैं वो मर्यादा नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश का भी अपमान है। माननीय मंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयं संघ की तो आप बात छोड़िए, लेकिन आप पूरे हिमाचल को दूषित कर रहे हैं अपनी भाषा से। आपके पास केवल जयराम ठाकुर जी के सिवाय, उनको बदनाम करने के सिवा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आपके साथ सराज में जो हाल हुआ आपका, निकट भविष्य में अगर आप मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके साथ यही होने वाला है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के तो आप करीब भी नहीं जाते हैं। वो तो एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हर वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ आपने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करें माननीय मंत्री महोदय, नहीं तो आपका आगे जो है ना इससे भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। हर जगह लोग आपका विरोध करेंगे, घेराव करेंगे और वही हाल होगा आपका जो सराज में हुआ था।